ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विथ मैथमेटिकल लॉजिक। बहुत ही इजी चैप्टर है। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट इट इज एन असर्टिव सेंटेंस जिसकी ट्रूथ वैल्यू है। इट इज एन असर्टिव सेंटेंस जिसकी ट्रूथ वैल्यू है। अब ट्रूथ वैल्यू आइदर इट शुड बी ट्रू और फॉल्स, दोनों में से कोई भी एक चलेगा, ट्रू और फॉल्स, बट दोनों नहीं होना चाहिए। जैसे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। सो ये जो चीज है ये स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी ट्रूथ वैल्यू है ट्रू। x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। अब ये जो है इट इज एन ओपन स्टेटमेंट। वाई ओपन स्टेटमेंट? इट इज एन ओपन स्टेटमेंट। अब ओपन स्टेटमेंट क्या होता है? जिसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। जैसे अगर x 3 रहा, इफ x इज इक्वल टू 3 देन इट इज ट्रू। और x अगर 3 नहीं है देन इट इज फॉल्स। सो ऐसे वाले सेंटेंस को हम बोलेंगे ओपन स्टेटमेंट। अब Are you going to market? ये हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो इसे भी हम स्टेटमेंट में नहीं लाएंगे। What a big house it is. So ये exclamatory sentence है. So it is also not a statement. So सीधी सी बात है, ऐसे स्टेटमेंट क्या हुआ जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, जिसकी ट्रूथ वैल्यू है और ट्रूथ वैल्यू फिक्स रहना चाहिए। आइदर इट शुड बी ट्रू और इट शुड बी फॉल्स, बट नॉट बोथ। अनदर एग्जांपल, ही इज अ स्मार्ट बॉय। ये ओपन स्टेटमेंट हुआ। इट मे बी ट्रू, it may be false. So therefore it is a open statement. Next है connectives. अब इस चैप्टर में हम 5 कनेक्टिव्स देखने वाले। पहला नेगेशन। नेगेशन में P एंड नेगेशन ऑफ P, अगर P ट्रू है, if P की ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, सो नेगेशन ऑफ P विल बी फॉल्स। अगर P का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, सो नेगेशन ऑफ P विल बी ट्रू। एग्जाम्पल, लेट्स से P मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। सो निगेशन ऑफ P हो जाएगा मुंबई इज नॉट द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। सेकेंड,
disjunction denoted by V, P, Q, P और Q. सो इसका ट्रूथ टेबल हम बनाएंगे T T F F T F T F. डिसजंक्शन ये बोल रहा है कि अगर दोनों स्टेटमेंट में से एक भी ट्रू रहा सो उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू रही. जस्ट हम ये बेसिक सा कंसेप्ट कंसीडर कर सकते हैं कि एक रूम में दो लाइट है और अगर एक भी लाइट चालू है तो रूम में उजाला है. एक भी लाइट चालू है तो रूम में उजाला है. दोनों लाइट चालू है तो भी रूम में उजाला है और एक भी चालू है तो रूम में उजाला है. बट अगर दोनों लाइट स्विच ऑफ है, दोनों लाइट ऑफ है सो अंधेरा रहेगा. सो और ये बोल रहा है कि एक भी ट्रू देन इट्स ट्रू. सो बोथ ट्रू ट्रू, P ट्रू है, इस बार Q ट्रू है एंड नाउ बोथ फॉल्स फॉल्स. थर्ड, कंजंक्शन. इट मीन्स एंड, इट मीन्स और. कंजंक्शन में अगर दो स्टेटमेंट जो है अगर दोनों वैल्यूज ट्रू है देन ओनली इट्स ट्रू. दोनों वैल्यू ट्रू है देन ओनली इट्स ट्रू. P Q, P एंड Q. ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. सो अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू और एक भी फॉल्स रहा तो फॉल्स. इसे हम इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं. एक रूम है एंड वो रूम में एंट्री करने के लिए दो डोर है, A एंड B. अब अगर A बंद है एंड B ओपन है तो भी आप एंटर नहीं कर सकते. A ओपन है, B क्लोज है तो भी आप एंटर नहीं कर सकते एंड दोनों क्लोज है तो भी आप एंटर नहीं कर सकते. आप एंटर उसी समय कर सकते हो जब दोनों डोर ओपन है. सो वैसे ही अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू. फोर्थ इज इंप्लीकेशन. इफ देन. P Q, P implies Q. True true false false, true false true false. इसमें अगर फर्स्ट वाला ट्रू है एंड सेकेंड वाला फॉल्स है तो ही फॉल्स. फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स, देन ओनली इट्स फॉल्स. बाकी पूरी कंडीशन में ये ट्रू रहने वाला है. एंड फिफ्थ, इट्स डबल इंप्लीकेशन. if and only if. True true false false, true false true false. अब P डबल इंप्लाइज Q. अगर P और Q दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम है देन ओनली इट्स ट्रू. जैसे यहां पे ट्रू, यहां ट्रू तो ये ट्रू, और यहां फॉल्स, ये फॉल्स तो ये फॉल्स. अब यहां पे दोनों की ट्रूथ वैल्यू डिफरेंट है, सॉरी दिस इज ट्रू. अब यहां पे ट्रू फॉल्स है, दो डिफरेंट वैल्यूज है तो फॉल्स. फॉल्स ट्रू फॉल्स. सो डबल इंप्लीकेशन में अगर दोनों ट्रूथ वैल्यू सेम है देन इट्स ट्रू. चाहे वो दोनों ट्रू ट्रू रहे तो भी ट्रू, फॉल्स फॉल्स रहे तो भी ट्रू, और डिफरेंट है देन इट्स फॉल्स. इसमें अब जो क्वेश्चंस किस टाइप्स के आते हैं हम वो देख लेते हैं. पहला,
if P and Q are true, R and S are false, find truth value of first P and negation of Q or R implies S. सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे हम, negation of P और R डबल implies Q and S. सो पहला वाला एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. P की ट्रूथ वैल्यू है ट्रू, सो T एंड निगेशन ऑफ Q की भी ट्रूथ वैल्यू ट्रू, और R की ट्रूथ वैल्यू हमें दिया हुआ है फॉल्स, इंप्लाइज S की भी ट्रूथ वैल्यू है फॉल्स. अब ट्रू एंड निगेशन ऑफ ट्रू. सो हमने निगेशन में देखा था अगर स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू ट्रू है तो उसका निगेशन हो जाएगा फॉल्स, सो दिस विल बी फॉल्स, और फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स. ट्रू एंड फॉल्स. एंड में हमने देखा अगर दोनों ट्रू है तो ही ट्रू, एक भी फॉल्स रहा तो फॉल्स, तो ये एंड में एक फॉल्स है फॉल्स, और फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स. इंप्लीकेशन में हमने देखा फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स तो ही फॉल्स, बाकी हर इसमें ट्रू, तो फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स विल बी ट्रू. एंड डिसजंक्शन और में हमने देखा था अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू, सो इसका ट्रूथ वैल्यू आ रहा है ट्रू. सेम इसे सॉल्व करते हैं. निगेशन ऑफ P. सो निगेशन ऑफ P का ट्रूथ वैल्यू है ट्रू, और R का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स. डबल इंप्लाइज Q ट्रूथ वैल्यू ट्रू एंड S ट्रूथ वैल्यू फॉल्स. Negation of true will be false, or false double implies true and false. False और false और है, दोनों false है तो false. Double implies and में दोनों true रहा तो ही true, otherwise it will be false. So यहाँ पे ये false हो जाएगा, और डबल इंप्लीकेशन में अगर दोनों वैल्यू सेम है, दोनों ट्रूथ वैल्यू सेम है तो ट्रू, तो यहाँ पे दोनों ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, मतलब दोनों वैल्यू सेम है, इसलिए यहाँ पे आया ट्रू. जो सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इनमें, राइट द गिवन स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म. राइट द गिवन स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म. इस तरह से. सो इसे सिंबॉलिक फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? P, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. हम P स्टेटमेंट को डिनोट कर रहे हैं, सिग्निफाई कर रहे हैं, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. और Q, श्याम इज अ गुड बॉय. तो सिंबॉलिक फॉर्म और है, सो P और Q. सेकेंड एग्जाम्पल, इफ इट रेन्स देन इट विल बी हॉलीडे.
P, it rains, Q, it will be holiday. So symbolic form हो जाएगा P implies Q. इसमें P, मोहन लाइक्स टी, Q, सोहन लाइक्स कॉफी. सिंबॉलिक फॉर्म P एंड है, P एंड Q. कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल. For given statement pattern. P and Q or negation of P and negation of Q. So हम ये इसे पूरे को A कंसीडर कर लेते हैं. लेट A इज इक्वल टू P and Q और negation of P and negation of Q. अब हमें इसका ट्रूथ टेबल बनाना है. सो P Q, फिर निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q. P एंड Q, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, और ये हमारा फाइनल A. P के लिए हम लेंगे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. सो अगर P ट्रू है सो निगेशन ऑफ P फॉल्स, तो इस हिसाब से फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू. निगेशन ऑफ Q ट्रू है, फॉल्स फॉल्स है, ट्रू. सो ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है ट्रू, ट्रू है फॉल्स, फॉल्स है ट्रू. P एंड Q एंड में अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू. सो यहाँ पे ये दो ट्रू है, बाकी हर एक में एटलीस्ट एक तो फॉल्स है. सो T F F F. निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q. अगर अब हम ये दोनों कॉलम देखेंगे, सो अगर एंड में दोनों ट्रू रहना चाहिए. सो ऊपर वाले तो दोनों फॉल्स है, फॉल्स, एक फॉल्स है, फॉल्स फॉल्स, और लास्ट वाला ट्रू. ए जो है उसमें और बोल रहा है, और एक भी ट्रू तो ट्रू, और में एक भी ट्रू तो ट्रू. सो ट्रू और एफ ट्रू, दोनों फॉल्स है सो फॉल्स, दोनों फॉल्स है फॉल्स, एफ टी टी, एक भी ट्रू तो ट्रू. अब अगर ये जो टेबल है इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है, अगर ये ट्रूथ वैल्यू पूरी टी आई तो उसे हम बोलते हैं टोटोलॉजी. ऑल द वैल्यूज आर ट्रू. अगर ये कॉलम में सभी वैल्यूज फॉल्स आई देन इट इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन, और इसे फैलेसी भी बोला जाता है. ऑल दी वैल्यूज आर फॉल्स. और अगर बोथ ट्रू एंड फॉल्स वाले हैं वहां पे, तो उसे बोलेंगे कंटिंजेंसी. अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं. P implies Q और Q implies P. So P, let
A signifies P implies Q और Q implies P, P Q, so P implies Q, एक कॉलम बनेगा, Q implies P और एक कॉलम, और फिर ये पूरा A. ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, P implies Q, implies में अगर पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स तो ही फॉल्स, बाकी हर एक ट्रू. सो अब Q implies P में ये पहले इसे लेना है, ट्रू implies ट्रू, ट्रू, फॉल्स implies ट्रू, ट्रू, ट्रू implies फॉल्स. सो इस बार ये फॉल्स एंड फॉल्स implies फॉल्स, ट्रू. और में और ये बोल रहा है अगर एक भी ट्रू तो ट्रू, सो यहाँ पे ट्रू, सेम ट्रू, ट्रू, ट्रू. सो अब ये जो चीज़ है दिस विल बी टोटोलॉजी. जैसे ये कॉलम में सभी एंट्रीज ट्रू है, सो इसे हम बोलेंगे टोटोलॉजी. अगर ये पूरे के पूरे फॉल्स आते देन इट विल बी कॉन्ट्राडिक्शन. एग्जाम्पल हम कर लेते हैं. P and Q and negation of P and negation of Q. So P, Q, negation of P, negation of Q. P and Q, negation of P and negation of Q. Or let A denotes P and Q and negation of P and negation of Q. So true, true, false, false, true, false, true, false. Negation of P, false, false, true, true. Negation of Q, false, true, false, true. अब एंड में अब हमें पता है फर्स्ट ट्रू और बाकी के तीन फॉल्स. एंड नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, सो दोनों फॉल्स है फॉल्स, एक भी फॉल्स है फॉल्स, और लास्ट वाला ट्रू. अब जो A है दोनों एंड बोल रहे हैं, सो ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, इट विल बी फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स एंड ये भी फॉल्स. अब जैसे कि सभी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, सभी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, इट इज कॉन्ट्राडिक्शन. इसमें एक और आता है क्वेश्चन टाइप 4. प्रूव लॉजिकल इक्विवेलेंस. सो लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है? लॉजिकल इक्विवेलेंस मीन्स बोथ स्टेटमेंट पैटर्न हैव सेम ट्रूथ टेबल, सेम ट्रूथ वैल्यू. इट मीन्स both statement pattern have same truth value. Both statement pattern have same truth value. इसका भी एक एग्जांपल हम सॉल्व कर लेते हैं. negation of P and Q, negation of P and Q, negation of P और negation of Q. अब हमें ये प्रूव करना है, प्रूव दिस इज इक्वल टू दिस, या ये दोनों ट्रूथ ये स्टेटमेंट पैटर्न लॉजिकली इक्विवेलेंट. सो पहले हम ले रहे हैं P, Q, negation of P, negation of Q. P and Q, negation of P and negation of P and Q, और ये negation of P और negation of Q. कॉलम नंबरिंग कर देते 1, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th and 7th. P, true, true, false, false. Q, true, false, true, false. Negation of P, F, F, T, T, F, T, F, T. P and Q, true, F, F, F,
निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, अगर अब पी एंड क्यू ट्रू है तो उसका निगेशन फॉल्स, ये ट्रू तो ये फॉल्स, ये फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू। निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू, अब हमें ये दोनों कॉलम को देखना है, निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू। सो फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स और है, सो एक भी ट्रू तो ट्रू ट्रू, ये भी ट्रू एंड ये भी। नाउ फ्रॉम कॉलम 6 एंड 7, अब हमें दिख रहा है ये ट्रूथ वैल्यूज भी और ये ट्रूथ वैल्यूज भी सेम है, और इसका मतलब ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है। सो निगेशन ऑफ पी एंड क्यू इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू। नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। सो अगर स्टेटमेंट पैटर्न है, स्टेटमेंट पैटर्न P implies Q, स्टेटमेंट पैटर्न P implies Q, देन कन्वर्स हो जाएगा Q implies P, इनवर्स negation of P implies negation of Q, और कॉन्ट्रापोजिटिव negation of Q implies negation of P। तो इसका एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। इफ इट रेन्स देन द मैच विल बी कैंसल्ड। और इसे सिंबॉलिक फॉर्म में हम लिखेंगे P implies Q। सो अब अगर हमें इसका कन्वर्स बनाना है, सो कन्वर्स होता है Q implies P। सो अब ये सेंटेंस हम कैसे लिखेंगे? Q implies P if the match will be cancelled, if the match will be cancelled, then it rains। Inverse negation of P implies negation of Q। so ये हो जाएगा if it does not rain, if it does not rain then the match will not be cancelled, if it does not rain then the match will not be cancelled। and इसका contrapositive negation of Q implies negation of P। if the match will not be cancelled then it does not rain, if the match will not be cancelled then it does not rain। if you have any doubts feel free to contact। और इस टॉपिक को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए रीडर के सभी प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करिए।